हेलो साइबर वॉर्म्स, वेलकम बैक। मैं हूं अनिल यादव और आप देख रहे हैं साइबर गार्ड पावर्ड बाय नीट रूट्स। तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में सुना होगा या फिर आपको ऐसा लगा होगा कि मुझे भी पाइथन प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना होता है, बट उनके पास प्रॉपर आइडिया नहीं होता कि कैसे पाइथन प्रोग्रामिंग को सीख सकते हैं या फिर कहाँ से उसको सीख सकते हैं। तो अभी हम इस वीडियो के साथ स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग का फुल कोर्स, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे पाइथन और उसके आईडीज को, और उसके बाद हम समझेंगे डेटा स्ट्रक्चर को, और उसके बाद हम देखने वाले हैं फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट, और फिर हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और इनहेरिटेंस को, और कैसे हम इन दोनों को कंबाइन करके पाइथन में प्रोग्राम कर सकते हैं। और उसके बाद हम कुछ लाइब्रेरीज को मास्टरी करने वाले हैं, जिसमें है numpy, pandas, matplotlib, जिसके अंदर हम numpy के अंदर देखने वाले कि कैसे आप न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग कर सकते हैं, और इसी तरह pandas के अंदर हम देखने वाले कैसे आप डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं, और matplotlib के अंदर हम देखने वाले कि कैसे आप डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो अगर आपको कोडिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है या फिर आपने कभी कोडिंग नहीं की है, तो ये कोर्स आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बहुत ही बेसिक से लेकर जाने वाला हूँ। यहाँ पर ये कोर्स बिगिनर्स फ्रेंडली होने वाला है, और यहाँ पर आपको मैं बहुत ही ईजी वे में पाइथन को सिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर इस कोर्स के अंदर आपके जो कंसेप्ट हैं उसको हम पूरी तरह से क्लियर करेंगे, और उसके बाद उसी कंसेप्ट के हिसाब पर हम प्रैक्टिकल वे में प्रोग्राम्स को रन करेंगे, और उसके बाद हम प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे, जिसके साथ साथ हम यहाँ पर प्रोजेक्ट्स भी डिज़ाइन करेंगे। और इसी के साथ साथ आप यहाँ पर जो भी सीखेंगे उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। बट मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि आपको एक अलग नोटबुक भी बनाकर रखना है, जिसके अंदर आपको अपने प्रोग्राम्स को स्टोर करना है। और जैसे कि हम यहाँ पर आपको जितने भी यहाँ पर हम प्रोग्राम्स रन करेंगे या फिर जितने भी हम यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर कराएंगे, उन सब के नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। बट यहाँ पर आपको भी अपना अलग नोट बनाना है, क्योंकि अगर आप अपना खुद का नोट बनाएंगे तो अगर आपको बाद में भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप खुद के नोट्स को देखकर ही सॉल्व कर सकते हैं। और आप लोगों को भी पता होगा कि हम रिटर्न में जो भी लिखते हैं वो हमारे माइंड में बहुत फास्ट रिकॉर्ड होता है। तो अभी हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि रिक्वायरमेंट्स के अंदर आपके पास एक लैपटॉप होना ज़रूरी है। आप मोबाइल में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बट वहाँ पर आप एडवांस लेवल की कोडिंग नहीं कर सकते हैं। आप कुछ बेसिक चीज़ें ही मोबाइल के अंदर सीख सकते हैं, इसलिए आपको एक लैपटॉप होना ज़रूरी है, जिसके अंदर आप जैसे जैसे इस कोर्स को आगे बढ़ाते जाएंगे उसी तरह से ये एडवांस लेवल तक होता जाएगा, और इसी तरह से आपको लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर आप एडवांस प्रोग्रामिंग कर सकेंगे। उसके बाद जो हमारा सेकंड रिक्वायरमेंट है वो है डेडिकेशन। आपको यहाँ पर अपना डेडिकेशन लगाना है, अपना टाइम लगाना है, बाकी काम मेरा होगा। मैं आपको आपके कंसेप्ट्स को क्लियर कराऊंगा। यहाँ पर आपको आपके लर्निंग के अंदर कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। अगर आपको कुछ डाउट भी होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, जहाँ पर मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। और जो हमारा थर्ड नंबर का रिक्वायरमेंट है वो है कि आप जैसे जैसे यहाँ पर चीज़ें सीख रहे हैं उसी का आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है और उसके नोट्स बनाना है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। और हमारा जो फोर्थ नंबर का रिक्वायरमेंट है वो है, अगर आप पीसी में कोडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको स्प्लिट स्क्रीन की मदद से अपने कोड को रन करना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको सिंपली अपने कर्सर को ले जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिख जाएंगे, और उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में मेरा वीडियो चलेगा, और दूसरी साइड में आपको अपना कोड एडिटर मिल जाएगा, जहाँ पर आपको कोडिंग करना है। तो इससे आपकी लर्निंग और भी इफिशियंट हो जाएगी और आप और भी अच्छे से सीख सकेंगे। तो हम पाइथन को स्टार्ट करें या फिर उसके आईडीई को इंस्टॉल करें, उससे पहले हम जान लेते हैं आखिर प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप इंडिया के हैं और आप ट्रैवल कर रहे हैं नेपाल का, तो वहाँ पर आपको एक तरह का लैंग्वेज डिफरेंस दिखेगा। वैसे वहाँ पर सब लोग हिंदी को समझते हैं, बट नो वरीज, हम यहाँ पर एक एग्जांपल की तरह प्रोग्रामिंग को समझ रहे हैं। इसलिए हम इमेजिन करते हैं कि हमें हिंदी आती है बट हमें नेपाली नहीं आती है। तो अगर हमें वहाँ पर ट्रैवल करना है तो हमको नेपाली आना चाहिए, या फिर हमें कोई गाइड रखना पड़ेगा जिसको कि हिंदी भी आए और नेपाली भी आए, जिससे हमारा जो ट्रैवल हो वो ईजी हो जाए। इस तरह से कंप्यूटर भी वर्क करता है। अगर हम इसको रैंडम ही एक कमांड दे दे कि यहाँ पर एक एंड्रॉयड ऐप रेडी कर दो, तो उसके रेस्पॉन्स में ये कोई भी जवाब नहीं देगा। और यहीं पर हमारा यूज होता है प्रोग्रामिंग, जिससे कि हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के साथ बात करते हैं, कंप्यूटर से हम बात करके उसका यूज करते हैं। तो अभी मान लो मुझे कोई एंड्रॉयड ऐप बनाना है, तो मैं क्या करूंगा कि कंप्यूटर को कुछ कमांड्स दूंगा जावा या फिर कॉटलिन का यूज करके। तो जावा और कॉटलिन क्या है, एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में यूज होता है। तो अभी हम इसको रिलेट करते हैं पाइथन से।
तो पाइथन आखिर हम साइबर सिक्योरिटी के लिए यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर अगर कुछ टूल्स बना रहे हैं तो वहाँ पर भी हम कंप्यूटर को कमांड देंगे अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके कि हमारे लिए इस तरह का स्क्रिप्ट रेडी करो, हमारे लिए इस तरह का टूल रेडी करो। तो इसी तरह से प्रोग्रामिंग भी रन करती है। बेसिकली आप प्रोग्रामिंग को इसी तरह समझ सकते हैं कि ये एक तरह का कम्युनिकेशन मीडियम है जिसका यूज करके हम कंप्यूटर के साथ बात करते हैं। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने इंस्टॉलेशन के ऊपर, जहाँ पर अभी हम पाइथन को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली इस वेबसाइट के अंदर आ जाना है जो कि है python.org। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे डाउनलोड्स के अंदर लेटेस्ट पाइथन 3.12.2 लिखा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस पर सिंपली क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके डाउनलोड्स के अंदर जा सकते हैं और फिर यहाँ से आप इसके जितने भी वर्जन है उन सबको देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं कि जैसे ही हम डाउनलोड्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा ऑल रिलीज, सोर्स कोड, और उसके बाद विंडोज के लिए अगर आपको चाहिए, और या फिर अगर आप मैकओएस यूज कर रहे हैं तो उसके हिसाब से भी आप पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं विंडोज, तो इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी पाइथन 3.12.2 वर्जन है जिसको कि आप यहाँ पर सिंपली क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो इसको आपको क्या करना है, सिंपली नॉर्मल तरीके से ही सेटअप कर देना है या फिर इंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद आपको इसको क्या करना है, क्लोज कर देना है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं अपने न्यू टैब के अंदर, और फिर अब हम कुछ इसके आईडीज को इंस्टॉल करने वाले हैं, जैसे कि पाइचाम को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, www.jetbrains.com पर चले जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, डेवलपर टूल्स में जाना है, और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पाइचाम, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ से आपको सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। इसको भी मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो आप इसको यहाँ पर सिंपली क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे इसका 2 वर्जन है, एक है कम्युनिटी वर्जन, एक है प्रोफेशनल वर्जन। प्रोफेशनल में आपको कुछ अमाउंट्स पे करने पड़ते हैं, बट यहाँ पर जैसे कि हमारा फुल कोर्स फ्री रहने वाला है, इसी के साथ जितने भी हम रिसोर्सेस यूज करने वाले हैं वो सभी के सभी फ्री रहने वाले हैं। तो हम यहाँ पर कम्युनिटी वर्जन को डाउनलोड करेंगे और फिर इसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर आपको इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको ये जो स्टेप दिख रहा है, इससे पहले एक स्टेप आता है जिसके अंदर आपको पाइचाम को क्लिक करना होता है, उसके बाद आप इसको सिंपली इंस्टॉल कर सकते हैं नेक्स्ट पर क्लिक करके। तो अभी इसके जितने भी रिक्वायरमेंट्स या फिर आईडी है वो सब कुछ इंस्टॉल हो रहे हैं। तो इसके साथ साथ हमारे पास एक और आईडी है जिसके अंदर सारे लाइब्रेरीज आपको मिल जाते हैं जो कि आप पाइथन में यूज करते हैं, जैसे कि numpy, pandas, matplotlib, और उसका नाम है एनाकोंडा। आप यहाँ पर anaconda.com टाइप करके सिंपली इसके वेबसाइट के अंदर आ सकते हैं, और उसके बाद आपको क्या करना है, फ्री डाउनलोड्स पर क्लिक कर देना है। उससे पहले हम इसके सारे वर्जन्स को चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको यहाँ पर दिखेगा फ्री डाउनलोड, आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है। और अगर आप विंडोज यूज करते हैं तो आप इस पर सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आप मैक ओएस यूज करते हैं तो आप यहाँ पर मैक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लिनक्स यूज करते हैं और आपको एनाकोंडा लिनक्स के अंदर इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आप यहाँ पर लिनक्स पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे हम विंडोज यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पर विंडोज पर ही क्लिक करने वाले हैं। तो इसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, अभी हम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। इसको इंस्टॉल करना भी बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, सिंपली जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करते हैं उसी तरह से इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। और ये इंस्टॉल होने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन रहता है इसको रन करने के लिए। एक आप टर्मिनल की हेल्प से या फिर मान लो प्रॉम्प्ट की हेल्प से इसको रन कर सकते हैं, और फिर एक आपके पास आता है GUI। जैसे कि अगर आप मेरे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो बना दिया है कि कैसे GUI और CLI डिफरेंट होती है एक दूसरे से। CLI के अंदर आपको कमांड्स डालने पड़ते हैं और GUI के अंदर आप सिंपली अपने कर्सर और फिर माउस पैड या फिर मान लो अपने कीबोर्ड की हेल्प से सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम GUI से कैसे स्टार्ट करते हैं और फिर प्रॉम्प्ट से कैसे स्टार्ट करते हैं, इन दोनों के बारे में भी जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपली सर्च करते हैं एनाकोंडा। तो हमारे पास आ जाता है एक एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, उसके बाद एक एनाकोंडा नेविगेटर। तो अगर आपको सबसे पहले मैं यहाँ पर नेविगेटर को स्टार्ट करता हूँ, और फिर मैं यहाँ पर साइड में एनाकोंडा प्रॉम्प्ट को भी स्टार्ट कर देता हूँ। इसको स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। वैसे मैं पहले इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, इसके GUI इंटरफेस को देख लेता हूँ जिससे कि आपको इसके बारे में और अच्छे से जानकारी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास अभी तक का जितना भी पाइथन का IDE या फिर लाइब्रेरीज हैं वो सब हमारे पास आ चुकी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5th नंबर पे आपको जुपिटर नोटबुक दिख रहा होगा। तो ये क्या है कि एक तरह का वेब बेस्ड इंटरेक्टिव कंप्यूटिंग नोटबुक है। इसको आप अपने ब्राउजर के अंदर रन कर सकते हैं, और यहाँ पर हम इसी के अंदर हम अपने सारे प्रोग्राम्स रन करने वाले हैं। तो क्या करना है, आपको सिंपली लॉन्च पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो जुपिटर नोटबुक है वो रन करने लगा है, और इस पर अभी हम प्रोग्राम भी रन करके देखने वाले हैं। तो उससे पहले हम अपने प्रॉम्प्ट को यूज करके देखने वाले हैं। जैसे कि अगर आप फ्लेक्स करना चाहते हैं लाइक अ हैकर, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जुपिटर नोटबुक को स्टार्ट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर टाइप करना है जुपिटर, उसके बाद नोटबुक, और फिर इंटर कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने प्रॉम्प्ट से भी इसको रन कर दिया है। तो
तो अभी यहाँ पर अगर आपको प्रोग्राम रन करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर न्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पाइथन 3 जो कि अभी लेटेस्ट वर्जन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये रेंडर कर देगा आपको एकदम न्यू नोटबुक के ऊपर जहाँ पर आप अपने प्रोग्राम रन कर सकते हैं। पहले हम इसका इंटरफेस समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ पर प्रोग्राम रन करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में फाइल दिखेगा जिसके अंदर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, जैसे मेक कॉपी, सेव एज, रीनेम। और उसके बाद अगर आपको अपना प्रोग्राम डाउनलोड करना है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर आपको ये सारे एक्सटेंशंस मिलते हैं। बट यहाँ पर हम जैसे कि जुपिटर नोटबुक यूज कर रहे हैं तो हमारे पास इसका जो डाउनलोड फाइल आएगा वो होगा .ipynb के अंदर। अगर आप विजुअल कोड स्टूडियो या फिर कोई और आईडी यूज करते हैं तो उसके अंदर आपको .py दिख रहा होगा। तो इसी तरह से हमारे पास आ जाता है एडिट। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कट सेल्स, कॉपी सेल्स, डिलीट सेल्स, मर्ज सेल, एवॉफ्स, मर्ज सेल बिलो। तो ये आपको जो दिख रहा है इन, उसके बाद लार्ज ब्रैकेट ओपन और उसके बाहर ये जो बॉर्डर टाइप का है इसी को हम सेल बोलते हैं। इसके अंदर ही हम सारे प्रोग्राम्स करने वाले हैं। तो इसी को एडिट करने के लिए आप कट, कॉपी या फिर डिलीट या फिर इन सारे एक्सटेंशंस का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर इंसर्ट देख सकते हैं जिसके अंदर अगर आपको कोई सेल ऐड करना है, जैसे कि मुझे सेल अबव ऐड करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ तो मेरे पास एक सेल आ जाता है। और इसी तरह से अगर मुझे सेल बिलो ऐड करना है तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और फिर मेरा जो बिलो का सेल है वो भी ऐड हो जाएगा। और उसके बाद हम मूव करते हैं कर्नल के ऊपर जिसके अंदर आप इंटरप्ट, रीस्टार्ट, उसके बाद रन ऑल, शट डाउन, ये सारी फंक्शंस देख सकते हैं। तो आपको ये सारी चीजें देखकर ही पता चल रही होगी कि आखिर कर्नल किस लिए यूज होता है। बेसिकली कर्नल यूज होता है कोड को रन करने के लिए। और उसके बाद अगर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको यहाँ पर हेल्प सेक्शन मिलता है जिसके अंदर आप यहाँ पर सारी एक्सटेंशंस को यूज कर सकते हैं। या फिर मान लो अगर आपको जुपिटर कीबोर्ड के अंदर कुछ शॉर्टकट्स के बारे में जानना है, जैसे कि अगर आप विजुअल कोड स्टूडियो यूज करते हैं तो वहां पर आपको बहुत सारे एक्सटेंशंस मिल जाते हैं या फिर शॉर्टकट कीज मिल जाते हैं। इसी तरह से हमारे पास जुपिटर नोटबुक के अंदर भी बहुत सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स होते हैं जिसको कि आप यहाँ पर सिंपली क्लिक करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो गाइस, अब हम यहाँ पर अपना पाइथन प्रोग्राम रन करने वाले हैं जो कि हमारा फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम होने वाला है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली टाइप करेंगे जिसके लिए हम यहाँ पर प्रिंट यूज करने वाले हैं। तो गाइस, अब हम यहाँ पर अपना फर्स्ट प्रोग्राम रन करने वाले हैं जिसके लिए हम यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे और फिर हम यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करने वाले हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं प्रिंट, उसके बाद फिर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं और फिर सेमीकोलन ऑन करते हैं और फिर यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं राधे राधे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर सिंपली रन क्लिक करेंगे और फिर इसको रन करके आप देख सकते हैं हमारा जो कोड है वो रन कर चुका है। सो गाइस, ये था हमारा आज का सेशन जिसके अंदर हमने पाइथन के सारे लाइब्रेरीज, सारे आईडीज को इंस्टॉल किया। उसके बाद हमने एक पाइथन प्रोग्राम को रन भी किया और अब अगले सेशन के अंदर हम पाइथन के वेरिएबल्स के बारे में जानने वाले हैं और उसको भी प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं। सो मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।